जैसे कि आपको पता है हमारा शो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है। जब कभी अकेले में इंसान को माइंड में चलती है वो चीजें, वो कमेंट बार बार कि मैं ही कुछ गलत तो नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। बट एक बिजनेसमैन की बात की जाए तो ओपनली उसको ब्रा पैंटी बेचना आसान लगता है, 150 रुपए की वो आवाज मार रहा है, लेकिन अपनी बेटी की या किसी की माँ बहन की ब्रा की स्ट्रिप अगर वो देखेगा ना, उसे उस चीज शर्म आएगी, शर्म होगा। मैं आशिमा की बात करी जाए तो आशिमा की एक बिकनी शूट वायरल हुई थी काफी ज्यादा कि मेरी सिस्टर और मैं अकेले घर में रहते हैं। बहुत दिनों से हमारा शो चर्चित रहा है कि शो में ऐसा क्या होगा, शो किस टॉपिक के ऊपर है। हम आए दिनों बहुत सी बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं, बट कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के बारे में डिस्कस नहीं करता जो कि रिलेट करता है मेंटल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस टॉपिक ऑफ आवर जनरेशन, बट nobody want to discuss about this. We are taking a small initiative from our show to change a little bit in our society and people mindset. चलिए शो की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड से और डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो बुलाते हैं हमारी पहली गेस्ट को जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, निशात राठर। निशात, जैसे कि आपको पता है हमारा शो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपको सबसे ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आप उसको कैसे फेस करते हो आप ट्रोलिंग को? हाँ, ट्रोल तो किया ही जाता है, कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे। जैसे कि आपका मैंने एक लाइव सेशन देखा था, एक कमेंट आपकी फोटोज पे भी बार बार आता है कि कुछ मसाज का क्या है, वो थोड़ा आप बताना पसंद करेंगे? हाँ, तो जैसे कि सबको पता है मैं इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ जी। तो जब मैं मेकअप्स करती हूँ तो लोगों को वो जो एक कोई फेक आईडी है, पता नहीं एक ही बंदा नहीं है, बहुत है, क्योंकि जो हमने अपने सर्वे से देखा है तो बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव कमेंट आया कि मसाज कराती है, मसाज करती है, वो क्या है, कौन है, मतलब? अरे मुझे तो नहीं पता। वो कहता है कि मसाज कराती है, वो हर एक के कमेंट में जाके जो मुझे कमेंट करते हैं उनको टैग करके वापस लिखते हैं कि ये मसाज करती है, बॉडी मसाज देती है, पार्लर में धंधा करवाती है और नशे करती है, पता नहीं क्या, चर्सी है। तो मुझे नहीं समझ आता वो लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। इसका मतलब क्या, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं पार्लर में। अगर कोई मसाज भी करता है, जो कुछ भी करता है, सबका अपना अपना रीजन है, सबकी अपनी अपनी जॉब है, तो इससे पता चलता है इन लोगों की मेंटालिटी कहाँ स्टैंड करती है। और हम यही अपने शो से सबको बताना चाहते हैं कि आपका एक कमेंट हमारे मेंटल हेल्थ को कितना डिस्टर्ब करता है। राइट निशात? मैंने आपको बड़ी बड़ी लाइव में देखा है, आपके लाइव कमेंट्स आ रहे होते हैं और आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट पड़ता ही है। तो जब आप रात को सोते हो तो कहीं ना कहीं वो माइंड, वो रात में जब तब तो इग्नोर कर देती हूँ। जब कभी अकेले में इंसान को माइंड में चलती है वो चीजें, वो कमेंट बार बार कि मैं ही कुछ गलत तो नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। बट आपका ये जॉब है, राइट? आपका ये जॉब है, ये तो हमारा जॉब है, राइट। मैं एक और अपने व्यूअर से बात करना चाहूंगा, जैसे कि कोई रील्स बनाता है या शॉर्ट फिल्म्स बनाता है या जो भी सब कुछ जो करते हैं, सब में मेहनत लगती है। अगर आप 15 सेकंड की एक रील भी बनाते हो, उसके पीछे भी कितनी मेहनत है। तो प्लीज गाइस, एक बारी कमेंट करने से पहले सोचा करो कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। आपका एक नेगेटिव कमेंट उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करता है। सो आते हैं हमारी अगली गेस्ट को जो कि है ब्यूटी क्वीन आशिमा शर्मा। तो आशिमा, जैसे कि आपको पता है हमारा शो है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आप कैसे हैंडल करते हैं ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग या ये सब, थोड़ा बताइए। वेल अयान, ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है जिस पे बात की जाए। फेस सब करते हैं लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम लोग करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स, जब हमारा जमाना शुरू हुआ था, व्हेन वी स्टार्टेड इनटू द थिंग्स, तब सोशल मीडिया इतनी नहीं थी, लोग आपको ज्यादा ट्रोल करते थे और वो सुनना, यू नीड अ गट्स फॉर दैट, और वो हमने काम किया है। बिकॉज बीइंग अ गर्ल, सोसाइटी ऑलवेज जज यू। आपने छोटे कपड़े पहने हैं, क्यों पहने हैं? आपकी ब्रा स्ट्रिप दिख रही है, क्यों दिख रही है? ओके, इट्स ओके, फाइन, वी विल हाइड आवरसेल्व्स। आप जैसे चाहोगे हम वैसे बनेंगे। इफ यू वेयर अ साड़ी, यू कैन सी अ साइड वेस्ट ऑफ हर, वो भी इनके लिए उप्स मोमेंट होता है। एंड आई इवन डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मैं रात को 12 बजे आ रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को इशू नहीं है, सोसाइटी को क्यों इशू है? कहीं ना कहीं मेंटालिटी मैटर करती है, राइट? सो इट्स लाइक, अगर कोई लड़का रात को 12 बजे घर पे काम करके आया, द फैमिली सेड वेल डन माय सन, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। एंड व्हाट अबाउट अस? हम रात को 12 बजे आए, देन वी आर sluts. We used to do other works. I don't know what you people, society, think about us. कहीं ना कहीं मेंटालिटी, एग्जैक्टली। It's about mentality, and it's about like
एग्जैक्टली मेंटालिटी ना, क्योंकि देखो जैसे हमारा शो का कंसेप्ट है मेरा क्या कसूर, अगर हम रात को काम कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप भी करो, सबकी अपनी अपनी जॉब होती है, बट हमारी सोसाइटी को ओवर थिंकिंग कर रहा है, दूसरे के घर पे क्या चल रहा है, यही चीज लाइक कि कूड़ा आपके बिस्तर के नीचे लेकिन दिखता दूसरों का ही है। तो इट्स लाइक अगर हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करें, दे ट्रस्ट अस, दैट मींस वी आर इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन। हु द अदर पर्सन और हु द हेल यू आर टू जज अस व्हाट वी आर डूइंग। इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए हम बुलाते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लड़की पल्लवी शर्मा। पल्लवी, अगर आपको एक बहुत बड़ा टाइटल मिला है, कंट्रोवर्शियल क्वीन, कंट्रोवर्शियल लड़की, तो इतना नेगेटिव टाइटल लेकर आपको कैसा लगता है? मतलब हम अपने शो से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, लोगों की मेंटालिटी ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों? जो मैं हूँ ना पल्लवी शर्मा, वो मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, कि मैं किस लिए हूँ। एक्चुअल में मैं जो दिखती हूँ वो हूँ भी कि नहीं, ये लोगों के दिमाग से गुड़गोबर में साफ नहीं कर सकती। बट पल्लवी, अगर आपका सोशल मीडिया देखा जाए उसमें भी आप काफी बोल्ड चीजें करते हो, ठीक है, मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, एंड पर्सनली आई फील लाइक कि चलो ठीक है, उसका पर्सनल लाइफ है, बिकॉज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। मेरे मुताबिक लड़का लड़की एक है। अगर आप ड्रिंक्स के साथ फोटो डालते हो, आप हुक्का के साथ फोटो डालते हो, जो भी आप करते हो, तो अगर एक लड़का कर रहा है तो लड़की भी कर सकती है। किसने बोला है कि सिगरेट पीने से लड़की का कैरेक्टर खराब होता है? यही एग्जैक्टली फेफड़े ही खराब होते हैं। That's true. We are human beings. ये उन लोगों के दिमाग की मानसिक संतुलन जो खराब हुआ पड़ा है, जो घर में खुद अपने बीड़ियां बंडल तक फूंक देते हैं, वो लोगों को जज करते फिरते हैं, और उनके खुद के उनका जो यूथ है उनको देखो कहाँ किस लाइन पे चल रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट आप ये जो मैसेज आप जानकर देते हो कि मैं नेगेटिव हूँ, जैसे आपकी रील्स होती है, आप गालियां देते हो, ये सब करते हो, जहाँ की अगर आप एक चीज अभी आपने ही बताया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अंदर से, जो मैंने आपकी पास्ट स्टोरी भी, मैंने अगर आपको शो में बुलाया है, मैंने आपके बारे में बहुत होमवर्क किया है। मैं 21 सेंचुरी की अगर बात करूँ, इस टाइम में ऐसा माहौल बन चुका है कि हर एक लाइक कि 7 साल के बच्चे के पास भी, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले के जमाने को लेके 1947 की अगर बात की जाए, जीनत तमान जो अपनी जो रही हैं हमारी लेजेंड एक्टर्स हैं, उसके बाद कुछ भी व्हाटएवर जो भी हैं हमारे, ठीक है, राम तेरी गंगा मैली मूवी अगर देखी जाए, दैट टाइम क्या होता था, लोग इतना उस चीज को 4 दीवार में बंद कर देते थे। आज के टाइम पे कुछ चीजें जो है, छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल पे देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी खुद ब खुद आती है। That's true. लोग उस चीज को देख के सीखते हैं, ना कि पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप 99 काम अच्छे कर लोगे, एक काम गलत करोगे, वो पकड़ा जाएगा। तो नेगेटिव की इतनी पावर है। मुझे उन चीजों से फर्क ना पड़ेगा कभी, ना भी पड़ने वाला है। पल्लवी जी, आपको फर्क पड़ता है? मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। Is it really true? नो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क तब पड़ता है, आशिमा, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आशिमा को स्पेशली इस चीज का जवाब देना चाहती हूँ। हम लड़कियां हैं, लड़कियां जब समाज में पैदा होती है ना, तो वो बोझ लेके ही पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये अगर एक बिजनेसमैन की बात की जाए, ओपनली उसको ब्रा पैंटी बेचना आसान लगता है, 150 रुपए की वो आवाज मार रहा है, लेकिन अपनी बेटी की या किसी की माँ बहन की बरा के स्ट्रिप अगर वो देखेगा ना, उसे उस चीज शर्म आएगी, शर्म होगा। जब तू साला बाजार में निकल के सामान बेच रहा है, तो तेरा वो बिजनेस है। अगर वही चीज तेरी बेची हुई कोई पहन रहा है, तो तुम्हें शर्मिंदगी होती है, तुम उसके बारे में 4 बातें करते हो। एग्जैक्टली, अंडरगारमेंट्स को बहुत लोगों का काम क्या है? जी, मैंने फिल्म में देखी थी कि काफी फिल्म हम देखते हैं, लड़की की अगर अंडरगारमेंट्स बाहर होंगे तो वो अंदर सुखाने हैं, बाहर नहीं सुखाने। क्यों? लड़की की चीज है, लड़की बाहर सुखाए अंदर सुखाए, उससे कोई मैटर नहीं करता। लोग आज के टाइम पे, आज मैं आई थिंक आपके शो में आई हूँ, ठीक है, लोग मुझे सूट में भी देखते हैं, लोग मुझे सूट में भी नहीं बख्शते। लोग क्या बोलते हैं, हाय इसका गला देखो कितना डीप है, स्कर्ट दिख रहा है, इसके हिप दिख रहे हैं, मुझे बहुत कुछ सुनने को, और मुझे ना बड़ा मजा आता है सुनने में। क्यों? चलो कोई तो आया मेरे को परखने वाला, समझने वाला। It's like you love to be get noticed. ऐसा नहीं है कि मुझे हर वक्त की नेगेटिविटी अच्छी लगती है, और बट ये नहीं है कि हर टाइम हमें नेगेटिव फेम चाहिए होता है, हमें पॉजिटिव फेम भी चाहिए, हमें पॉजिटिव कमेंट भी चाहिए। नेगेटिव फेम से बंदा नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि लोग हमें गलत कमेंट करते हैं तो हम वही गलत चीजें करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ, आज के टाइम पे लोग कपड़ों से तो
हैं। हाँ हो रहे राइट, हैं, मैंने ठीक है? सुना भी है आपके बारे में काफी ऐसी बातें होती है। मतलब ऐसी कैसी? ऐसी मतलब पल्लवी ऐसी कैसी? ऐसे वही तो पूछ रहे हैं, ऐसी कैसी मतलब कैसी मीन्स ऐसी जो सामने बैठी है, जो 10 लोगों की क्या 100 लोगों की भी अकेले फाड़ सकती है वैसी। पल्लवी ठीक है। पल्लवी मैंने भी सुना जी। है आप ऐसी हो वैसी हो। एक मिनट जब जी। हमने आपको शो में लाया था तो मुझे बहुत कुछ सुना यार, पल्लवी को लाना है ऐसी लड़की को, ऐसी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ऐसी कैसी? मैं बताती हूँ ना, वो वैसे भाड़े के, अब मैं क्या बोलूँ, शो के बाद जब मैं जाऊंगी अगर कुछ वर्ड्स हैं मेरे, क्योंकि मैं हूँ बिंदास, मैं 100 लोगों का वेट नहीं करती मौके पे कि कोई आके मेरा कोई स्टैंड ले। मेरी फैमिली मेरा स्टैंड ले रही है, मैं ले रही हूँ। मुझे माँ बाप ने हमेशा एक ही चीज सिखाई है, जब बच्चा आपने निकलना है ना इस लाइन में, जिस लाइन में आप निकल चुके हो, लाइन कोई भी अच्छी नहीं है किसी की, देखो तो सारी अच्छी है। आर्टिस्ट लाइन को जितना गंदा बोला जाता है ना, उससे अच्छी लाइन भी कोई नहीं है और उससे गंदी लाइन भी कोई नहीं है। तो माँ बाप से सीखी हुई एक ही चीज है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, सीरियसली बता रही हूँ। और जो भी मैं ये वर्ड बोलने वाली हूँ कि जो ये भाड़े के टट्टू है ना, मुझे इनसे सीरियसली फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी अगर हम इन भाड़ों के टट्टों की बात की जाए तो आपके साथ रहना तो सारे चाहते हैं बट दिखना नहीं चाहते, चाहे सोशल मीडिया की इसकी वजह ये है कि पल्लवी का जो एक इनर जो फेस है ना, वो किसी को क्यों नहीं दिखता है। जब पल्लवी सोशल वर्क करती है वो नहीं दिखता। पल्लवी किसी की माँ को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएगी वो नहीं दिखता। पल्लवी को जब एक मीडिया की थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है वो नहीं दिखता। पल्लवी कुछ गरीब बच्चों में कुछ बांट रही है वो नहीं दिखता। पल्लवी खुद के लिए लड़ रही है वो नहीं दिखता। पल्लवी की सिर्फ दिखती क्या है, नेगेटिविटी, माँ बहन की गाली। पल्लवी अपने लिए लड़ रही है वो दिखता है। पल्लवी का कभी अंदरूनी जो हिस्सा है ना, जिसको लोगों ने खत्म कर दिया, मार दिया है कि ये तो मर ही जाए बस, वो कभी नहीं दिखेगा। दिखेगा तो क्या, सिर्फ कि पल्लवी लड़ रही है, मर रही है, लोगों को गाली दे रही है। अगर इसके साथ लोग रहेंगे कुछ दिनों के लिए, लोग मेरे पास आएंगे, उन्हें अगर मेंटली या सोशली कोई भी हेल्प चाहिए तो चलो पल्लवी के पास। पल्लवी गलती आपकी है क्योंकि आपने अपनी एक नेगेटिव इमेज बना दी। मैं गलत नहीं हूँ, ये मैं कैसे समझाऊं किसी को? आप खुद ऐसी, मैं ये कैसे समझाऊं किसी को? पल्लवी एक बात है, अगर आप खुद आपका सोशल मीडिया देखा जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से ही जज किया जाता है, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ पल्लवी ऐसी, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करती हूँ जो अगर देखा जाए एक मिनट के लिए कहीं ना कहीं आप वो हो नहीं। ये मुझे पता है, ये इनको पता होगा जो आपके करीबी। वो इमेज मेरी कहाँ बनी है? सिर्फ जम्मू कश्मीर में। वो इमेज मेरी बाहर नहीं है। तभी तो पूछा जाता है, चंडीगढ़ की लड़कियों को देखा जाए, दिल्ली की लड़कियों को देखी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की मेंटेलिटी वैसी है, सोच वैसी है। लोग ऐसे लोगों की अगर मैं बात करूं, आप समझ नहीं रहे, आप उनको दिखाने के लिए क्यों चेंज? It's about me also. अगर आप मेरा हम एक आज वुमेन स्पेशल scroll करोगे, you will see my pictures. You can see me semi-nude. You can see me in bikinis. You can see me in monokinis. In every kind of gesture. वो सब नोटिस करते हैं, लेकिन कोई ये नोटिस नहीं करता I'm also wearing a suit, I'm also wearing a sari, I'm also wearing a lehenga. But people will comment. उनकी सोच है how much we people justify ourselves. मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अगर लड़का निकर और टी शर्ट या बिना टी शर्ट के घूम सकता है, लड़की भी सेम बॉडी है। आज के टाइम पे दर्जा दिया जाता है। मैं भी आपको, यही हमारा शो का कंसेप्ट ही है। मैं वही कह रही हूँ कि लोगों की मेंटालिटी चेंज करो। बट पल्लवी के केस में पल्लवी ने खुद ही अपनी मेंटालिटी, पूरी आइडेंटिटी सोशल मीडिया में दिखा दी है, मैं नेगेटिव हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं आपको जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं। You can scroll her social media. You can also see a very good part of her life. I can, but जब अब मुझे पल्लवी को बुलाना है, मैं अपने शो की बात करूं, पल्लवी दम नहीं है ना, कैसे करेंगे? अयान में दम है। मैं तुम्हें सल्यूट करती हूँ कि तुम में दम है, कि तुम मुझे दुनिया के सामने अगर ला रहे हो, मेरा कोई फेस आज दिखा रहे हो। ये किसी के पिछवाड़े में दम ही नहीं था अभी तक। मैं एक चीज और बोलूंगा, ठीक है, ये अभी पल्लवी नेगेटिव या जो भी है, बट एक चीज पल्लवी के साथ कुछ दिनों पहले हुई थी जो कि शायद पल्लवी नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है, सबके साथ होती है। पल्लवी की हाईलाइट हो गई तो वो दिख गई। मैं बात कर रहा हूँ, आपके कुछ वीडियोस वायरल हुए थे लास्ट फ्यू मंथ्स बैक, जो कि शायद हमारे सोशल मीडिया बहुत आसान चीज है चलाना। क्या पता पल्लवी उस हरकत के बाद सुसाइड कर लेती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता, राइट? पल्लवी, मुझे पता है वो इंसिडेंट आपके साथ बहुत जैसे भी हुआ था, तो अगर ये सुसाइड कर लेती या कुछ भी कर लेती, उसकी फैमिली का लॉस हो जाता, तो क्या वो लोग वापस आए आपकी लाइफ में पल्लवी पूछने की आप केस जीत गई, हार गई? बस सबने एक चीज दिखा दिया कि पल्लवी ऐसी है, पर पल्लवी उसके बाद कहाँ गई, उसके साथ उसको इंसाफ मिला नहीं मिला, किसी ने नहीं जाना। सबने एक जजमेंटल बना दिया कि पल्लवी ऐसी है।
राइट? एग्जैक्टली। ये आप लोगों के लिए भी वेरी करता है, जैसे कि निशत कह रही है कि मेरे को मसाज वाला बोला जाता है, ये बोला जाता है। मैं आशिमा की बात करी जाए तो आशिमा की एक बिकनी शूट वायरल हुई थी काफी ज्यादा, तो उसमें भी काफी नेगेटिव कमेंट्स हुए थे। तो कहीं ना कहीं गाइस ये नेगेटिव कमेंट्स, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ये हमारी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे आप बीपी की प्रॉब्लम देख लो, बाकी चीजें देख लो, ओवर थिंकिंग, हम पूरा दिन सोचते रहते हैं ये सब कि उसने क्या बोला, मैं ये पहन के जाऊं तो ये क्या बोलेंगे। तो प्लीज अपने पे ध्यान दीजिए, ना कि इन सब के ऊपर। और एक लड़की की जिंदगी जीना सबसे ज्यादा टफ है, उनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी परेशान से भरी है, तो हमें थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना है। इसीलिए आज का पल्लवी पे आते हैं, क्या सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए किसी को भी? पल्लवी, आज आपके पास मौका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो पल्लवी दिखाने का जो किसी ने नहीं देखी। मैं यही बात बोलूंगी कि एक्चुअल में जैसे इंसान दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा वो दिखना चाहता है वैसा उसे शायद बना दिया जाता है। ये अगर मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है। We can understand your pain. It's very hard to being a girl, to live in the society where people want to make you what actually you are not. If you can see me, if you can see her, you can see her. हम ऐसे नहीं हैं जो हमारी पिक्चर्स है, हमारा सोशल मीडिया है। और अगर आप हमें घर पे देखोगे, you can see other sides of our life. जैसे सोसाइटी में एक ह्यूमन बनाते हैं ना लेडी को, जिसको घर के काम आने चाहिए, उसको बाहर भी देखना है, उसको अंदर भी देखना है। We were into like zones. Sorry. लड़की, औरत, वुमेन जो भी है वो चार दीवारी के अंदर बंद करने के लिए नहीं बनी है, वो दुनिया में नहीं आई है। आज के टाइम पे अगर आप देखें, जो वुमेन है, जो वुमेन पावर है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। आज के टाइम पे लड़कों में और लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझा जाता है। फर्क समझा जाता है तो सिर्फ एक ही वजह से, उनके टाइम टेबल की तरफ से, उनके कपड़ों की वजह से, उनके काम काज की वजह से। तो फिर फर्क कहाँ समझा गया? फर्क तो फिर फर्क है ही। फिर क्यों बोलते हैं, क्यों ये ढिंडोरा है, क्यों ये दिखावा है कि लड़की में और लड़के में कोई फर्क नहीं? आज भी कहीं देखें, लड़की पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। ठीक है, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है सबके सामने। जो लोग सोचते हैं नेगेटिव है, जिसको जैसा सोचना है वो सोचे। मैंने दुनिया का फर्क पड़ता है, मेरा एग्जैक्टली फर्क पड़ता है। आप सोशल मेरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी लास्ट जो अभी पिछले दिनों में, पिछले साल में जो भी मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई, कोई भी नहीं था मेरे साथ। कुछ लोग थे, मैं अभी नाम नहीं ले सकती, ठीक है, कुछ लोग थे। फैमिलीज में भी मेरे आधे रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सिर्फ किसी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इवन कि उसके बाद वो चीज क्लियर भी हुई, वो चीज दिखी नहीं, बट हाँ, उसके बाद सिर्फ दिखाया तो क्या गया, मेरी गलतियां, मेरी नेगेटिविटी जो कि थी ही नहीं, जिसमें मैं खुद भी नहीं थी, वो चीज दुनिया के सामने ला दी गई। और मुझे इतना ज्यादा ढिंडोरे की तरह पिट दिया गया कि मैं खुद को देख देख के, सोच सोच के, रो रो के परेशान हो गई थी कि मैं सोचती थी कि मैं खुद को खत्म कर दूं। फिर मैं सोचती थी कि अगर मैंने खत्म ही कर दिया तो फिर लड़ाई किस चीज की है? फिर लोगों के बीच में तो ये सच में ये बात रह जाएगी कि एक्चुअल में ये ऐसी थी, तो ये इसलिए ऐसा करके चली गई। उसमें पिसता कौन? मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी बहन, जो मेरे साथ इस टाइम है। इवन कि अभी दुनिया को पता भी नहीं है मेरी अभी अंदरूनी कहानी जो है, अपनी आप बीती जो मेरी यहाँ सुनाने जा रही हूँ कि मेरी सिस्टर और मैं अकेले घर में रहते हैं। 17 साल मुझे इस आर्टिस्ट लाइन में हो चुके हैं, फिर भी अभी तक मैं स्ट्रगल कर ही जा रही हूँ किसी वजह से कि खुद ना स्टैंड हो पाऊँ तो अपनी सिस्टर को करूँ। लेकिन लोगों को ये चीज नहीं दिखती है। लोगों को दिखता है मेरा रात रात भर घर पे आना, बाहर घूमना, लोगों के बीच में बैठना, ये लोग जज करते हैं। कोई मेरे घर आके मुझे मंथली इनकम नहीं दे रहा है, मेरी जॉब को सेटल नहीं करवा रहा है, मेरे घर को नहीं देखने आ रहा है कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे नहीं। बिना छत के भी दिन काटे हैं, छत के साथ भी अभी काट रहे हैं। लोगों को सिर्फ दिखती है आपकी अय्याशी, आपका घूमना फिरना। ठीक है, सोच मैं एक यही बात बोलूंगा कि अब हम अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज दें। यार जरूरी नहीं होता जो हम स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, हम वीडियो ये मैं समझ, हम ड्रेसअप कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, तो वही ऑल टाइम हमारे साथ हम पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारते हैं। ऐसा नहीं होता।
हम घर आके हम जब मैं अकेली रहती हूँ, मुझे पता है मैं खुद अपना खर्चा करती हूँ, खुद सब कुछ करती हूँ, मैं घर वालों से पैसे नहीं लेती क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। घर वालों से मांगूंगी तो वो शादी करवाएंगे, राइट? अगर मैं बोलूंगी घर वालों को कि मुझे पैसे तो जरूरी है, मैं 10, 20, 50, 100, 1000 में नहीं अपनी जिंदगी गुजार सकती, मेरी भी नीड्स हैं, तो मुझे खुद कमाना पड़ता है। और मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं कमाती हूँ, तो तभी मैं अकेले रहती हूँ, मैं इतना खर्चा करती हूँ, अकेले रहती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता मैं घर आके सोचती हूँ मेरे को रेंट देना है, मैं कहाँ से दूं, मेरे को खुद का खर्चा करना है, मैं कहाँ से करूँ, राशन लाना है, सब्जी लानी है, जो भी करना है, तो वो मेरे को टेंशन रहती है। लोगों को लगता है बस ये ऐश कर रही है, लोगों के साथ जा रही है, लोगों के साथ सो रही है, पैसे कमा रही है, लोगों को ये नहीं लगता कि वो मेहनत कर रही है। आसान वर्ड्स लगते हैं, ये आसान वर्ड्स लगते हैं लोगों को कि बस ये बहुत आसान समझते हैं लोग कि अगर लड़की 10 लड़कों में खड़ी है तो एक वर्ड दे दिया जाता है, ये एग्जैक्टली ये बोला जाता है, स्लट बोला जाता है, लोगों को लग रहा होगा एक फनी वर्ड जो बोला जाता है ना, ये बहुत गंदा लगता है क्योंकि ये वर्ड एक लड़की को जब बोला जाता है ना, एक्चुअल में उसे देखो तो सही, समझो तो सही, एक्चुअल में है क्या 10 लड़कों के बीच में खड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है। बाहर की फ्रीडम लाइफ को देखोगे तो क्या सब इसी तरीके से है? सबकी बातें सुन के ना मुझे जेन्युइनली रोना आ रहा है, क्योंकि हम बॉयज के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है ये सब करना। हमें अभी आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगे, मैं रात को 12 बजे भी निकलता हूँ, सिर्फ अच्छा जाना है, गाड़ी ऑन पे निकल गए, तो अभी आपकी बातें सुन के लिटरली मुझे गूज़बम्स आए। एंड आप लोगों के लिए आसान है लाइफ जीना, थिंक हाउ वी आर मैनेजिंग आवरसेल्फ, फिर भी सब कुछ सह के बैक बिचिंग, बैक बेट्रोल, एवरीथिंग यू कैन सी स्माइल ऑन आवर फेसेस। तो सब चाहते हैं कि ये जो लड़कियां हैं जैसे हम हैं, देश की बेटियां बोला जाए, ठीक है? अगर हम निकली हैं कुछ काम करने के लिए इस लाइन में, उन्हें ये ताज भी चाहिए कि हमारे एक चीज जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो, एक चीज हो, एक लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल यही कितना है चीजें वो नहीं जानते। देखने में लोग बड़े मजे से देखते हैं। अगर कोई लड़की बिकिनी पहन के शूट कर रही है, मजा भी, व्यूज उस चीज पे जाते हैं कि आप थोड़ा न्यूडिटी दिखाओ, ठीक है, तब जाके। और जो सिंपल सूट में वीडियोस बना रहा है कोई व्यूज नहीं जाएंगे। अगर फिर वीडियो बना दी, हाँ अब तो तूने पहन लिया, अब तो नंगी हो जा, मेरे को तो कमेंट में बोलते हैं अब इतना पहन लिया, अब ये क्या पहनना, नंगी आ जाना, नंगी हो जा, पूरी नंगी। कितना बुरा लगता है, लिटरली फील बैड। तुम अभी तुम अगर हमें सुधारना चाहते हो तो तुम जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर हमने बिकनी डाली, हमने मिनोक्टीज डाली, हम न्यूड भी हो गए, आपको क्या दिक्कत है? आप वहां कमेंट क्यों नहीं करते जब लड़के न्यूड पिक्चर्स डालते हैं? दे आर बेयर बॉडीज, शर्ट डालेंगे, अंदर अंडर शर्ट नहीं डाल सकते, निप्पल सामने दिखते, तब कहां तुम्हारी सोच आती है? वेयर यू थिंकिंग दैट टाइम गॉन? इसका मुझे प्लीज ये आंसर दो, हम ही क्यों डिफाइन होते, नॉट अदर्स। अयान, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जो कि मैं कमेंट्स में सबको रिप्लाई नहीं दे सकती, यहाँ पे सब लोग वो देखेंगे, मुझे पता है वो लोग यहाँ भी आके देखेंगे और यहाँ भी गंदे कमेंट्स करेंगे, तो मैं उनको यही चीज कहना चाहती हूँ कि तुम ये पता नहीं क्या क्या कहाँ से वर्ड लेके आते हो जो मैंने सुने भी नहीं है, नशे करती है, ये सब बोलते हो, तो ये सब बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कभी कभी पड़ता है जब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली तब देखती है, तब मुझे फर्क पड़ता है, जब वो मुझे कॉल करे। मेरे को तो इतना टाइम नहीं होता मैं इतने कमेंट्स में से ढूंढ के आप लोगों को बोलूं, तो ये चीजें आप अगर बोलते हो तो इसमें मेरा कैरेक्टर नहीं आपका कैरेक्टर नजर आता है। कहीं ना कहीं इनके कमेंट हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत मेरी आप करते हैं, अगर नहीं करते तो मैं यहाँ पे नहीं होती। आज यार मुझे फर्क पड़ता है, ये नहीं मैं दिखाती हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे फर्क इट्स पड़ता है। ओके, भगवान ने हमें स्ट्रांग बनाया है, वी वेंट थ्रू मेनी फेजेस इन आवर लाइफ। हम जो है हम फिर भी इस चीज को ओवरकम करके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमें वो गट्स हैं, हमारे अंदर ना वो ताकत आ गई है कि हम इन चीजों को फेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो फेस नहीं कर पाते, लाइक जैसे पल्लवी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, एक नहीं दो बार, और उस चीज से ओवरकम वो लोगों को नहीं पता। अब लोग नहीं आ रहे, मैं सुसाइड करने जाऊंगी तो मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। हीट ऑफ द मोमेंट वो हो जाएगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि यार शायद मेरे कमेंट की वजह से किया होगा। तो प्लीज गाइस सोचा करो आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। ऑलरेडी ये लड़कियां बहुत ज्यादा सफर करती हैं, हम लड़कों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके लिए लाइफ इजी बनाएं, जो कि उनको लाइफ में नहीं मिल रहा हम उनके लिए और इजी बनाएं, उनको जज ना करें। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक अपने भाई से, हर एक बच्चे से, प्लीज बीइंग अ बॉय हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि ऑलरेडी लड़कियां बहुत कुछ सफर करती हैं लाइफ में, तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम इनकी लाइफ इजी बनाएं, ना कि इनकी हर एक लड़की की, अपनी सिस्टर की, अपनी मदर की, अपनी फ्रेंड की। और अगर कोई सफर कर रहा है इन चीजों से तो हमें उनकी लाइफ और इजी बनानी है, उनके साथ बात करके उनको उससे हल निकालना है। It's not about like making it easy. What actually human being needs. Exactly. क्या चाहिए होता है? Is a love. Love. यार
अगर आप दूसरे की बहन को कमेंट करो, दूसरे की बेटी को कमेंट करो, प्लीज थिंक कि आपके घर पे भी कोई है, उसको भी कोई कर रहा होगा। जिस दिन आप ये चीज होंगी कहीं ना कहीं, आप ये चीज सोचोगे ना, आज हम निकले बोलने के लिए, वो नहीं बोल पाएंगी, ये होगा और क्या होगा, फिर हर घर में सुसाइड होगा। कुछ लोग क्या पता अपना करियर पहले ही बंद कर। एग्जैक्टली यही वजह होती है। लोग कैसे सोसाइटी से निकल जाते हैं, इस लाइन से गिव अप कर लेते हैं, इसी वजह से कि उन्हें मेंटली टॉर्चर इतना मिला जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। यही वजह होती है। फेक आईडी ट्रोल करो, क्या कुछ बोलते रहो, कमेंट्स करो गंदी वीडियोस पे, पता नहीं क्या देखने को। वही लोग कमेंट करते हैं, वही लोग इनबॉक्स में जाके अपने न्यूड पिक्चर भेजते हैं। मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ, गंदी पिक्चर सब देखते हैं, मजे सब लूटते हैं, बट कमेंट करेंगे एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। पब्लिकली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मजे आप बंद कमरे में वो फोटोज के साथ वीडियोस आप ही लोगे। बट प्लीज गाइस एक बार सोचा करो कि आप भी किसी बहन बेटी को लिख रहे हो। इसी के साथ हम अपना शो करते हैं क्लोज। सो एक लास्ट मैसेज हमारी जनता को, प्लीज स्टॉप जजिंग अस, स्टॉप ट्रोलिंग अस एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। एंड मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अब इस शो को भी कोई कंट्रोवर्शियल शो मत बना देना, कि हमने लिटरली एक मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव नोट पे शो लाया है। एंड थैंक यू सो मच अयान, ये बहुत ज्यादा नीड था इस टाइम का, क्योंकि 2 साल के फेस निकले हैं जब लड़कियां घर थी और घर रह के काम कर रही थी, बाहर नहीं जा पा रही थी, तो अंदर रह के जो घुटन थी ना, आई थिंक हमने पूरी सोसाइटी आज आपके सामने रखी। फाइनली लगा कि थोड़ा मोहित शर्मा फिल्म्स फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। फाइनली लगा कि थोड़ा फ्री बर्ड जैसा फील हो रहा है। जब आप किसी का शो की बात कर रहे हो, तो वैसे ही जैसे इस शो में कितने लोगों की मेहनत लगती है, बात की जाए मोहित शर्मा की, हमारे डीओपी की, धनराज प्रोडक्शन, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, पीछे कितना बैकस्टेज काम किया जाता है। तो प्लीज आपका एक कमेंट, एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इतनी सारी मेहनत करने के लिए। सो प्लीज अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। Thank you. This is me, Ayan Gupta, signing off.